ब्राइट फ्यूचर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखेंगे आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे जब शब्द रचना, ठीक है ना। शब्द रचना में एक हमारा टॉपिक था, जब हम शब्द रचना का वर्गीकरण करते हैं तब वहाँ पे एक हमारा टॉपिक था क्या भैया, विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद या शब्द का वर्गीकरण। किसके आधार पर? विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, ठीक है ना। वहाँ से हम लोग टॉपिक को उठाएंगे। अब एक एक चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे क्या कि जैसे हमारा संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्दों के बारे में। ये जो हम चार आप लोगों को बताए हैं ये हमारा विकारी शब्द होता है। उसके बाद हम अविकारी शब्दों के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे, जैसे कि क्रिया विशेषण क्या होता है, समुच्चय बोधक शब्द क्या होता है, विस्मय सूचक शब्द क्या होता है और संबंध सूचक शब्द क्या होता है, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम आप लोगों को एक एक वीडियो में डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर कोई भी समस्या होती है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट को करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से हम लोग टॉपिक को उठाते हैं जहाँ से आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे विकार या प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पे आप लोग बोलेंगे एक बार, देखेंगे यहाँ पे विकार या प्रयोग के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण, ठीक है ना। वर्गीकरण क्या होता है मेरे भाई, आप लोगों को इसी बात को सीखना है आज, ठीक है ना। चलेंगे देखेंगे। जब हम लोग करते हैं भैया, जब हम लोग बात करते हैं विकार या प्रयोग के आधार पे, तब हम लोग जानते हैं शब्द को हम लोग दो भागों में वो बांटते हैं, ठीक है ना। एक होता है हमारा विकारी शब्द। क्या होता है? विकारी शब्द। इसी का दूसरा नाम होता है व्यय शब्द। कौन सा शब्द? व्यय शब्द। और एक होता है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, इसका दूसरा नाम होता है अव्यय शब्द। क्या होता है मेरे भाई? अव्यय शब्द, ठीक है ना। चलेंगे सीखेंगे यहाँ से। जब हम बात करते हैं विकारी शब्द की, तो हम लोग यहाँ से बात करते हैं विकारी शब्द की, तो हम लोग क्या कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। ऐसे शब्द जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, ऐसे शब्द जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है विकारी शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत चार होते हैं जिस पर लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अभी जैसे हम आप लोगों को बताएंगे कि संज्ञा पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, सर्वनाम पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, विशेषण पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है और क्रिया पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है, सब बात को आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत इसके कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग बताएंगे भैया इसके चार प्रकार होते हैं। जो हमारे विकारी शब्द होते हैं आप लोग देखेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं। उन्हीं चारों के बारे में हम आप लोगों को शुरू में डिटेल में अध्ययन कराएंगे। एक होता है हमारा संज्ञा, एक होता है हमारा सर्वनाम, एक होता है हमारा विशेषण और एक होता है हमारा क्रिया। चलेंगे
यही चारों जो हमारे होते हैं इसी को हम लोग विकारी या व्यय शब्द करते हैं। इसी चारों पे लिंग वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अब इसी चारों का हम पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग अविकारी शब्द के पर आएंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको भैया, संज्ञा को, ठीक है ना। तो आज हम लोग किसको उठाएंगे, संज्ञा को। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे क्या, संज्ञा। यहाँ से एग्जाम में क्या क्या पूछता है उस बात को आप लोग देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे संज्ञा। संज्ञा के बारे में सीखना है हमें आपको। संज्ञा इसको अंग्रेजी में कहते हैं भैया नाउन, ठीक है ना। हम आप सब लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि संज्ञा क्या होता है, ठीक है ना। उससे पहले जब हम संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनता है, क्या भैया, सम धन ज्ञा, ठीक है ना। सम धन ज्ञा। सम का मतलब होता है शून्य, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञा का मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है ना। इसका मतलब या आशय क्या होता है, मतलब जब हम संज्ञा की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं जब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जब अपनी प्रारंभिक स्थिति से मतलब शून्य से चालू होती है, उसी के ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग कहते हैं क्या, इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग कहते हैं क्या, संज्ञा के। तो आप लोग लिखेंगे क्या, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को परिभाषा अच्छे से पता हो गया। अब जैसे हम बात करें, जब हम कहें किसी व्यक्ति, जैसे हम कहें पर्टिकुलर, जब हम किसी व्यक्ति का नाम ले लें, जैसे हम कहें राम लक्ष्मण, कोई भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं अगर उनका हम लोग नाम, जितने भी व्यक्ति हैं अगर हम उनका नाम रख देते हैं तो वही हमारी क्या हो जाती है, संज्ञा। कोई वस्तु, जैसे हम वस्तु की बात करें, जैसे हमारा हो गया पेन, कॉपी, मार्कर, कुछ भी कर दें, कोई भी वस्तु है, सबका कुछ ना कुछ नाम है, वो सारी वस्तु जो हमारी होती है संज्ञा होती है, ठीक है ना। जैसे हम स्थान की बात करें, जैसे हम कहें इलाहाबाद, आप लोगों को पता है इसका नाम बदल कर क्या हो गया भैया, प्रयागराज। लखनऊ, और जिस शहर में हम लोग रहते हैं भैया, हमारा छोटा सा प्यारा सा शहर जौनपुर, ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, संज्ञाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। भाव, जब भाव की बात करते हैं, जैसे हम कहें कि अच्छाई, बुराई, ये सब हमारे क्या होते हैं, भाव होते हैं, ठीक। सबके नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जब हम संज्ञा की बात करते हैं तो दूसरी बात इसमें सीखेंगे किसका प्रभाव पड़ता है, संज्ञा पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे, क्या भैया, प्रभाव। क्या हेडिंग बनाएंगे, प्रभाव। किसका प्रभाव पड़ता है संज्ञा पर, तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे क्या, प्रभाव। तो हम लोग जानते हैं संज्ञा पर किसका प्रभाव पड़ता है, लिंग का भी प्रभाव पड़ता है, वचन का भी प्रभाव पड़ता है, और कारक, लिंग वचन कारक तीनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी संज्ञा होता है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, लिंग का भी प्रभाव पड़ता है, वचन का भी प्रभाव पड़ता है, और कारक का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप लोग अपने दिमाग में रख लेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है कि संज्ञा पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग बताएंगे भैया लिंग का भी प्रभाव पड़ता है, वचन का भी प्रभाव पड़ता है, और कारक का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे, जब संज्ञा की उत्पत्ति होती है, क्या होती है, जब संज्ञा की उत्पत्ति होती है तो मूल रूप से संज्ञा कितने थे, मतलब मूल रूप उत्पत्ति, जब संज्ञा की उत्पत्ति होती है तो संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं, और बाद में मतलब संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना।
तो एक जगह हम लिखेंगे उत्पत्ति। जब आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा उत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो हम लोग जानते हैं जब उत्पत्ति हुई थी संज्ञा की। चलेंगे नेक्स्ट पेज से लिखेंगे, इस बात को आप लोग लिख लेंगे तो हम अगले पेज से इसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से। चलेंगे देखेंगे मेरे भाई, हम लोग यहाँ से देखेंगे जब उत्पत्ति होती है किसकी भैया, संज्ञा की, तो आप लोगों को पता है जब संज्ञा की उत्पत्ति होती है इसको कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। एक होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और एक होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलेंगे जातिवाचक संज्ञाओं से 2 संज्ञाओं का जन्म हुआ है। एक हुआ है भैया हमारा कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक हमारा होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। समूहवाचक संज्ञा। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे तो संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। 2 संज्ञाओं का जो जन्म होता है जातिवाचक संज्ञा से, तो इस प्रकार जब संज्ञा के पूरे प्रकार की बात की जाती है तब इसके 5 प्रकार होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ना। तो आप लोगों से पूछेगा कि संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोगों को बता देना भैया 5 प्रकार होते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट को टिप देंगे, ठीक है ना। यहाँ से अब हम आप लोगों को एक एक संज्ञा के बारे में लेके चलते हैं। उससे पहले आप लोग जानते रहेंगे, कुछ हम आप लोगों को नोट लिखवाते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। या तो कहेंगे कि लास्ट में हम लिखवा देंगे तो आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं अपने किस संज्ञा पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा पे, ठीक है ना। चलेंगे हेडिंग बना लेंगे भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग लिखेंगे क्या हेडिंग बनाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखेंगे तो लिखेंगे इसमें ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, जैसे हम कहें कि कोई नाम ले लें, जैसे हम लिख दें भैया क्या? सुनील। एक नाम ले लें, क्या भैया? सुनील, अनिल, राम। जैसे हम कहें कि ये हमारा जैसे हम कहें कि कोई जैसे पुस्तक है, जब हम बात करें पुस्तक की तो पुस्तक हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। पर्टिकुलर जब हम कोई पुस्तक ले लेंगे या किसी प्रकाशन के बारे में कह देंगे तब वो हमारी जातिवाचक संज्ञा ना होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे हम कहें कोई ग्रंथ, कोई ग्रंथ की जब बात करेंगे तो ग्रंथ हमारी जो होती है वह जातिवाचक संज्ञा होती है जब उस ग्रंथ को कोई पर्टिकुलर हम नाम ले लेंगे। जैसे हम कहें रामायण, क्या भैया? रामायण, महाभारत। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। आदि ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे तो आप लोग जान जाएंगे जो व्यक्ति विशेष की बात बोध कराएगा, ना कि पूरे कम्युनिटी का जिसके बहुत सारे रूप बनते हो, वैसा अगर कोई बोध ना कराएं तो वह हमारे क्या हो जाते हैं भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब कोई व्यक्ति विशेष का
बोध कराए, व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का जो भी बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। अब हम अपने अगले पे चलते हैं भैया, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। अभी पूरा वीडियो देखते देखते आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दूसरा प्रकार बनाएंगे संज्ञा क्या, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा तो लिखेंगे इसमें ऐसे शब्द जिससे किसी जाति का बोध हो, किसी जाति विशेष का बोध हो, जाति विशेष का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बात करें कि जैसे हम कहते हैं क्या, मनुष्य, पूछेगा मनुष्य में कौन सी संज्ञा है, पर्टिकुलर किसी मनुष्य की कोई जाति का बोध कराता है तो मनुष्य में कैसे संज्ञा है, तो आप लोग क्या कहेंगे भैया, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। अगर जैसे हम कहें कि जानवर, दे दिया भैया जानवर, पूछेगा जानवर में कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग बताएंगे जातिवाचक संज्ञा। इसकी पहचान कैसे करते हैं, जिसके हमको बहुत सारे रूप देखने के लिए मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, जातिवाचक संज्ञा। क्या जानवर एक ही होते हैं, तो आप लोग बताएंगे सर अलग अलग जानवर होते हैं। ठीक है ना। पर्टिकुलर कोई जानवर अगर विशेष करके उस जानवर का नाम दे देता है तब वह संज्ञा हमारी जातिवाचक संज्ञा से बदलकर व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाती है। ठीक है ना। तो जानवर, जैसे हम कहते हैं बकरी, जानवर अगर हम पूछें बकरी में कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग कह देंगे भैया बकरी में भी, बकरी तो हमारी जानवर है, बकरी भी हमारी कैसी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अब पर्टिकुलर किसी बकरी का नाम देके पूछ लेता है तो वो कोई व्यक्ति विशेष में चला जाता है, तो वह हमारी किस में चली जाती है, जातिवाचक संज्ञा में। जैसे हम कह दें कि कुत्ता, दे दिया भैया कुत्ता में, पूछेगा भैया कुत्ता भी हमारा कैसा है, तो किसी जाति विशेष का बोध कराता है, तो यह हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गया है। तो आप लोग जो कुत्ता अलग से पालते हैं, अपना नाम रख देते हैं, जैसे कि कोई अपने कुत्ता का नाम रख देता है क्या भैया, टॉफ़ी, कोई रख देता है कल्लू, कुछ भी रख देता है, तो वह पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष में चला जाएगा। ठीक है ना। तो जब पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी, या हम कहें कि कम्युनिटी नहीं, हम कह सकते हैं पर्टिकुलर किसी जाति विशेष का जो चीज़ बोध कराए उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। उसके बाद हम अगला सीखेंगे अपना द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या सीखेंगे भैया, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे भैया द्रव्यवाचक संज्ञा। चलेंगे तीसरा सीखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसके बारे में सीखेंगे। ऐसे शब्द जिससे माप तौल की वस्तुओं का बोध होता है, जिससे माप तौल की वस्तुओं का बोध होता है, वस्तुओं का बोध होता है, बोध होता है, वे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिससे माप तौल की वस्तुओं का बोध होता है, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं भैया, आप लोग बताएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आप लोगों को पता है कि भैया ऐसे शब्द जिससे माप तौल का बोध होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हम बात करें, हम कहें क्या भैया, एग्जाम्पल लें तो हम क्या कहें भैया, जैसे हम कहें कि दूध, क्या दूध को हम लोग मापते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल नापते हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हम बात करें घी, तो आप लोग बोलेंगे कैसी संज्ञा है, तो आप लोग बताएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हम कहें तेल, जैसे हम कहते हैं जो हमारे घरेलू
वस्तुएं की यूज में आती हैं, जिनको हम माप तौल कर लेते हैं, वह सारी की सारी संज्ञाएं किसमें चली जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है ना। चलेंगे अब अगला हेडिंग बनाएंगे भैया समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अगला हेडिंग बनाएंगे समूहवाचक संज्ञा। लिखेंगे भैया समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसके बारे में सीखेंगे आप लोग, समूहवाचक संज्ञा के बारे में सीखेंगे आप लोग। समूहवाचक संज्ञा के बारे में आप लोग सीखेंगे भैया कौन सी संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसमें आप लोग देखेंगे भैया ऐसे शब्द लिखेंगे, इसमें ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिससे, ऐसे शब्द जिससे समूह का बोध हो, समूह या समुदाय का बोध हो, समुदाय का बोध हो, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, वाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बात करें, आप लोगों को पता है समूह या समुदाय का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को अच्छे से पता हो गया। जहाँ पर हमको भीड़ दिखे, जैसे हम कहें कि सभा, सभा क्या अकेली होती है, तो आप लोग कहेंगे बहुत सारे इसमें लोग होते हैं। जैसे हम बात करें कहें कक्षा, तो आप लोग पूछेंगे कक्षा में कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग बताएंगे समूहवाचक संज्ञा। तो सभा हो गया, कक्षा हो गया। जैसे हम कहते हैं फौज, फौज, ये सब हमारी कैसी संज्ञाएं हैं, तो आप लोग बताएंगे भैया समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना। अब हमारा लास्ट में आता है कौन सा, जो संज्ञा का 5वां प्रकार है भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। चलेंगे अब हेडिंग बना लेंगे भैया भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलेंगे इसके बारे में लिखेंगे आप लोग ऐसे शब्द, ऐसे शब्द ऐसे शब्द जिससे गुण दोष अवस्था, गुण दोष या भाव का बोध हो, ऐसे शब्द जिससे गुण दोष अवस्था, गुण दोष अवस्था आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। चलेंगे जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम बात करें कहें क्या भैया, जैसे हम कहें कि अच्छाई, अच्छाई, बुराई, बुराई, कहें बुढ़ापा, कहें जवानी। ठीक है ना। इस सब में अगर पूछता है कौन सी संज्ञा है, तो हमारी कौन सी संज्ञा है भैया, आदि। लिख लेंगे आदि, ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोगों को एक बात सबसे महत्वपूर्ण है जो जानने के योग्य है। जब हम आप लोगों को बताए हैं भैया क्या, तो आप लोग बताएंगे जब हम आप लोगों को बताए हैं, जब हम संज्ञा के प्रकार में बताए हैं, तो एक होती है हमारी भाववाचक संज्ञा, एक होता है समूहवाचक संज्ञा, और एक होता है कौन सा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट लिखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट लिखेंगे जो एग्जाम में भैया बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बात को आप लोग गांठ बैठा के दिमाग में एकदम रख लीजिएगा। इस नोट को आप लोग एकदम गांठ बैठा के दिमाग में रख लीजिएगा। जो नोट है हमारा, इसको आप लोगों को दिमाग में एकदम बैठा के रख लेना है। ठीक है ना। वह नोट क्या है, जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, कौन सी संज्ञा भैया, भाववाचक संज्ञा होती है। और जो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, कौन सी संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। और जो हमारी समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, कौन सी संज्ञाएं होती हैं, समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। अगर इन तीनों का, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञाओं, जब इन तीनों संज्ञाओं का प्रयोग, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग
जब बहुवचन में होता है, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जब बहुवचन में होता है, किस में होता है भैया? बहुवचन में होता है, तब ये तीनों संज्ञाएं, तब यह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती हैं भैया? जातिवाचक संज्ञाओं में बदल जाती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं में बदल जाती हैं। इस बात को आप लोग एकदम गांठ बैठा के रख लीजिएगा। जब भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है, तब यह जातिवाचक संज्ञाओं में बदल जाती है। ठीक है ना? इसको आप लोग दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कौन सी भाववाचक संज्ञाएं होती है जिनका प्रयोग बहुवचन में होता है, वह बदल जाता है किसमें भैया? जातिवाचक संज्ञा में। ऐसी कितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं जिसका प्रयोग बहुवचन में होता है, वह सारी की सारी बदल जाती है जातिवाचक संज्ञा में। जब समूहवाचक जो संज्ञाएं होती हैं, इनका जब प्रयोग होता है किसमें भैया? जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, इनका प्रयोग जब बहुवचन में होता है, यह सारी की सारी संज्ञाएं किसमें बदल जाती हैं? तो आप लोग बता देंगे भैया किसमें बदल जाती हैं? तो आप लोग बताएंगे जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। कौन कौन सी ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका प्रयोग होता है ऐसे? तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट को छाप देना है। ये आप लोगों को लिए होमवर्क है। ठीक है ना? अब यहाँ से एक नोट और लिखेंगे आप लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या भैया? एक नोट और, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा अगला नोट लिखना है आप लोगों को। ठीक है ना? इस बात को भी आप लोग जान जाएंगे तो संज्ञा टॉपिक से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यूट्यूब पे हमारा संज्ञा के बारे में पूरा प्रैक्टिस पड़ा हुआ है। ठीक है ना? संज्ञा के बारे में पूरा प्रैक्टिस पड़ा हुआ है। आप लोग एक बार देख लेंगे, आप लोग एक बार देख लेंगे, चलेंगे आप लोग एक बार देखेंगे। ठीक है ना? जैसे क्या हम बताने जा रहे हैं, इस नोट को आप लोग लिखेंगे। इस नोट के बारे में आप लोग लिखेंगे जब, लिखेंगे जब लिखेंगे कुछ नहीं, ऐसे लिखेंगे जब कुछ जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, कुछ सर्वनाम, कुछ सर्वनाम, कुछ विशेषण, कुछ क्या भैया? विशेषण, कुछ क्रिया, कुछ क्रिया और कुछ अव्यय। क्या भैया? कुछ अव्यय। अगर कुछ हमारी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय जो ये शब्द हैं, इसमें अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं भैया? अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं, यह सारी की सारी जो जातिवाचक संज्ञा में और सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में, अव्यय में प्रत्यय लगाने से यह परिवर्तित हो जाती है भैया किसमें? तो आप लोग बता देंगे किसमें परिवर्तित हो जाती है? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है ना? इन सभी मतलब आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा ऐसे कितने प्रकार के शब्द हैं जिसमें हम प्रत्यय लगाते हैं, यह परिवर्तित हो जाती है भैया भाववाचक संज्ञा में। तो आप लोग बताएंगे ऐसे 5 प्रकार के शब्द होते हैं जिसमें हम लोग प्रत्यय लगाते हैं, वह परिवर्तित हो जाती है किसमें भैया? तो आप लोग बताएंगे भाववाचक संज्ञा में। जैसे हम बात करें मानव, मानव हमारी कैसी संज्ञा होती है? तो आप लोग बताएंगे मानव हमारी जो संज्ञा होती है, तो मानव हमारी जो संज्ञा होती है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जब इसमें ता नाम का हम लोग प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हो जाता है क्या भैया? मानवता। तो मानवता बदल जाता है किसमें भैया? भाववाचक संज्ञा में। इसी प्रकार कुछ सर्वनाम होते हैं, जैसे हम कहें अपना, अपना में पन जोड़ दें तो अपनापन हो जाता है, तो अपना से अपनापन बदल जाता है किसमें भैया? भाववाचक संज्ञा में। ऐसे कुछ विशेषण शब्द होते हैं और कुछ क्रिया होती है और कुछ अव्यय शब्द होते हैं जिसमें हम प्रत्यय लगाते हैं। तो 5 प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिसमें हम प्रत्यय लगाते हैं, वह बदल जाती है किसमें? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है ना? तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। जाते जाते आप लोगों के लिए एक लाइन है, उस लाइन को आप लोग सुनिएगा, उस लाइन को आप लोग सुनिएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ठीक है ना? तो इसी लाइन के साथ
आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम लोग खत्म करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।